क्या आप जानते हैं कि इस बाघ दिवस पर देश भर के जंगल कुछ खास कहने वाले हैं? हाँ, आज बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। एक बिल्कुल नए और जोशीले अंदाज में हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि एक वैश्विक अभियान है जो हमें याद दिलाता है कि अगर आज हमने बाघों को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें केवल किताबों और तस्वीरों में ही देख पाएगी। बाघ न केवल भारत का राष्ट्रीय पशु है बल्कि जैव विविधता के संतुलन का एक प्रमुख स्तंभ भी है। तो वहीं इस दिवस की शुरुआत साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, जहां 13 देशों ने मिलकर बाघों की घटती आबादी को रोकने का प्रण लिया था। भारत में भी बाघों की आबादी में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2010 में जहां भारत में केवल लगभग 1706 बाघ थे, लेकिन विभिन्न संरक्षण अभियानों और जागरूकता कार्यक्रमों के चलते ये संख्या 2022 की गणना में 3000 से ज्यादा तक पहुंच गई है। भारत अब दुनिया के कुल बाघों में से करीब 75% से ज्यादा बाघों का घर बन चुका है। ये न सिर्फ एक पर्यावरणीय जीत है बल्कि ये दिखाता है कि यदि सही योजना, निगरानी और भागीदारी हो तो हम किसी भी संकट को अवसर में बदल सकते हैं। भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था देश भर में बाघों को एक नए संरक्षित वातावरण देना। शुरू में 9 बाघ अभयारण्य बनाए गए थे, जो अब बढ़कर 53 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत बाघों की निगरानी के लिए कैमरा ट्रैप्स, गश्त, ग्रामीण सहयोग और तकनीकी उपायों का इस्तेमाल किया गया। ये योजना वैश्विक स्तर पर भी सराही गई और अब ये भारत की वन्यजीव नीति का एक प्रमुख स्तंभ बन चुकी है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें तो इस साल की थीम है बाघों के आवास की रक्षा और मानव बाघ संघर्ष की रोकथाम। जंगल कटते जा रहे हैं, मानव बस्तियां वन क्षेत्रों के करीब पहुंचती जा रही है और इस वजह से बाघों का प्राकृतिक आवास सिकुड़ता जा रहा है। ऐसे में बाघों और इंसानों के बीच टकराव की घटनाएं बढ़ रही है। साथ ही बाघों का अवैध शिकार भी अब भी एक गंभीर खतरा बना हुआ है। इसलिए इस वर्ष का उद्देश्य सिर्फ संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि टाइगर्स को एक सुरक्षित, स्वतंत्र और प्राकृतिक वातावरण देना है, ताकि वो बिना किसी डर के अपने जंगलों में जी सके। तो वहीं भारत में बात करें तो भारत में भी इस साल बाघों के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 प्रमुख अभियान चलाए जाएंगे, जिनमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। इसमें पहला अभियान रहने वाला है एक पेड़ मां के नाम। इस अभियान के तहत प्रत्येक टाइगर रिजर्व के बफर जोन में और आसपास के गांवों में स्थानीय समुदायों और स्टाफ की सहभागिता से 2000 देसी पौधे रोपे जाएंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने ही सुबह 9 बजे वर्चुअल उद्घाटन किया। इसी के साथ दूसरे अभियान की बात करें तो वो रहने वाला है प्लास्टिक मुक्त टाइगर रिजर्व। दूसरे अभियान के तहत सभी टाइगर रिजर्व को प्लास्टिक फ्री जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल से बाघों का प्राकृतिक आवास और भी सुरक्षित और स्वच्छ बनेगा। भले ही भारत ने बाघों की संख्या बढ़ाने में सफलता हासिल की है, लेकिन ये सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आगे की राह में कई चुनौतियां हैं, जैसे बाघों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनाना, उनके आवास को अतिक्रमण से बचाना और स्थानीय समुदायों को संरक्षण कार्यों में भागीदारी बनाना। इसके लिए सरकार, वैज्ञानिक, वन अधिकारी, स्थानीय लोग और आम नागरिक सभी को मिलकर काम करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हमें ये याद दिलाता है कि बाघ को बचाना केवल वन्यजीव संरक्षण नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, पारदर्शिता और भविष्य को बचाने जैसा है। जब बाघ बचेगा तो जंगल बचेगा और जब जंगल बचेगा तब हमारा जल, वायु और जीवन भी सुरक्षित रहेगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि बाघों को सिर्फ किताबों और सिक्कों पर नहीं बल्कि जंगलों में जीवित और गर्जन करते हुए देखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।